नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए छोटी यूट्यूबर हूँ, आपके सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पर जियोलॉजिस्ट एंड असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। जियोलॉजिस्ट 32 पोस्ट, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर 24 पोस्ट, टोटल कुल मिलाकर 56 पोस्ट है। दोस्तों, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल इंडियन कैंडिडेट के लिए ओपन होते हैं, इसलिए कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप यहाँ से शुरुआत में ही देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल। जियोलॉजिस्ट कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। पहले जनरल, उसके बाद जनरल वोमेन। ठीक है, यूआर ऊपर में देखिए बॉक्स दिया हुआ है। यूआर कैटेगरी में 4 बॉक्स है। एससी कैटेगरी में 4 बॉक्स है। ठीक है, एसटी कैटेगरी में 4 बॉक्स है। ओबीसी कैटेगरी, आप कैटेगरी वाइज उसके बाद बॉक्स में देख लीजिएगा। ठीक है, महिला एंड पुरुष के हिसाब से। इंजीनियर पहले जियोलॉजिस्ट, उसके बाद असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर। दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन आप लोगों को चाहिए होगा पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर। जियोलॉजिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी अथवा अप्लाइड जियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी, अथवा अगर आपके पास डिप्लोमा इन अप्लाइड जियोलॉजी है फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी, तो भी आप एलिजिबल हो। ये सर्टिफिकेट दानबद्ध अथवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो डिप्लोमा आपने बोला, ठीक है, डिप्लोमा इन अप्लाइड जियोलॉजी फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी दानबद्ध अथवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया किसी भी इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा है, इसमें 2 पार्ट है। डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, ये असिस्टेंट माइनिंग। पहला तो दोस्तों जियोलॉजिस्ट का गया, अभी है असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर। माइनिंग इंजीनियर के लिए दोस्तों डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय इंडिया, अथवा अगर आपने AMIE माइनिंग इंजीनियरिंग पे AMIE डिग्री कंप्लीट किया है पार्ट ए एंड पार्ट बी किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अथवा अगर आपके पास डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग आपने कंप्लीट किया है माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी पर धनबाद से, तो भी आप एलिजिबल हो। अथवा क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया किसी भी इंस्टीट्यूशन से भी अगर आपके पास डिप्लोमा है माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी पर, तो भी आप एलिजिबल हो। ये देखिए दोस्तों, लेवल 14 का सैलरी आप लोगों को मिलेगा। यह सब देख सकते हैं, सैलरी जो आप लोगों को मिलेगा लेवल 14 का, दोनों ही पोस्ट के लिए सेम मिलेगा। राजस्थान गवर्नमेंट का जो लेवल 14 है वो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ से सैलरी मिल गया लेवल 14 ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, क्वालिफिकेशन भी मिल गया। ठीक है, अभी एज लिमिट 20 से लेके 40 ईयर 1 जनवरी 2025 के अनुसार मिनिमम 20 मैक्सिमम 40। यूआर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, अन्य स्टेट से, तो आप लोगों को यूआर कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। आपका एज लिमिट सर्वोच्च 40 ईयर। दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हिंदी में भी है और साथ में इंग्लिश में भी। आप यहाँ से जो रिलैक्सेशन है आप यहाँ से देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST BC मोर बैकवर्ड क्लासेस MBC एंड इकोनॉमिकली वीकर EWS ऑफ राजस्थान स्टेट। ओनली राजस्थान स्टेट का जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उनको 5 साल मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप लोगों को यूआर कैटेगरी के, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, 20 से लेकर 40 ईयर 1 जनवरी 2025 के अनुसार। दोस्तों, महिला कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अगर SC ST महिला, BC महिला, MBC महिला, EWS महिला है राजस्थान स्टेट का, तो आप लोगों को 10 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, अगर जनरल कैटेगरी के से वुमेन कैंडिडेट है तो उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी का डिटेल्स आप लोग ऐसे थोड़ा पढ़ के देख लीजिएगा। दोस्तों, जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन ऑल इंडियन कैंडिडेट एलिजिबल हो। मैंने शुरुआत में ही बोल दिया, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल इंडियन कैंडिडेट के लिए ओपन होता है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर राजस्थान में कहीं पे भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होगा एंड इंटरव्यू। रिटन एग्जाम 150 करके होगा, 2 पेपर के लिए, 2 पोस्ट के लिए 2 एग्जाम होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये है दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए दोस्तों, जियोलॉजिस्ट स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जियोलॉजिस्ट।
पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का जो जीके है वहाँ से 40 MCQ आएगा, 40 मार्क। और पार्ट बी में कौन सा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है आपका जियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वहाँ से 110 मार्क आएगा। टोटल 150 MCQ आएगा, 150 MCQ, 150 मार्क्स फॉर। आप लोगों को टाइम मिलेगा 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट्स आप लोगों को मिलेगा। जैसे देख सकते हैं द कॉम्पिटेटिव एग्जाम 150 MCQ 150 मार्क। देयर विल शैल बी वन पेपर, एक ही पेपर में एग्जाम होगा। ड्यूरेशन ऑफ पेपर विल बी 2 आवर एंड 30 मिनट्स बोल दिया। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल एट द वैल्यूएबल आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यानी अगर 3 गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा, 1 गलत जवाब के लिए 0.33 मार्क्स काटा जाएगा। इसलिए सोच समझ के आंसर कीजिएगा। गलत आंसर, अगर डाउटफुल क्वेश्चन शुरुआत में आंसर मत कीजिएगा। जो करेक्ट आंसर है पहले वो करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। अगर आप देखते हो कि करेक्ट आंसर 45, 50 या फिर 55, 60 MCQ नहीं आया है, डाउटफुल है 30, 35 आ रहा है, तो आप लोगों को डाउटफुल क्वेश्चन आंसर करना होगा, क्योंकि मार्क्स जिसको ज़्यादा मिलेगा उसको ही सिलेक्शन होगा। दोस्तों सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर, द एग्जामिनेशन शैल बी सच एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी एग्जामिनेशन अप्लाई प्रोसेस के दौरान आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट चेक कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट में सिलेबस अलग से आ जाएगा, वो आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर का जो एग्जाम पैटर्न है, आप लोगों को माइनिंग इंजीनियरिंग पे 150 MCQ 150 मार्क, एक ही सब्जेक्ट है आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड है। यहाँ पर भी सेम 2.5 घंटा टाइम मिलेगा और काटिंग वगैरह नेगेटिव मार्किंग सब कुछ सेम है, ठीक है, मिल गया। ऐसा आप लोगों को जो रेस्ट्रिक्शन है वो है, यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। ब्लू बॉल पेन आप लोगों को ले जाना है टिक मार्क करने के लिए आंसर, ठीक है, जब OMR बेसिस एग्जाम होगा। बाकी का थोड़ा डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 20 अगस्त 2024, बहुत टाइम बाकी है आप लोग, लेकिन प्रिपरेशन अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन ज़्यादा है। पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑल इंडिया बेसिस कॉम्पिटिटिव आ जाता है कॉम्पिटिटर, इसलिए टफ हो जाता है। इसलिए पढ़ाई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और समय होने से अप्लाई कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी जनरल और अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है अन्य स्टेट से राजस्थान को छोड़ के 600 रुपये, OBC SC ST MBC EWS PWD कैंडिडेट को 400 रुपये। एरर करेक्शन चार्जेस दोस्तों, अगर आपका एप्लीकेशन में गलती होता है, आप उसको जो एरर कनेक्शन करेंगे, विंडो जब खुलता है एरर कनेक्शन का, तो अलग से आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन में पहली बार एप्लीकेशन फिलअप करते वक्त कोई गलती हो जाती है, उसको सुधारना चाहते हैं, तो 500 रुपये देना पड़ेगा अलग से। अप्लाई मोड ऑनलाइन, सॉरी फ्रेंड्स, पेमेंट मोड ऑनलाइन आप लोगों को पेमेंट करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.rpsc.gov.in। डियर वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें आपके लिए जो मेहनत हम किया है उसका फल हमें मिल जाएगा। तो हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। ये नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, आप लोग क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।